खैबर एजेंसी में घर में धमाका, खातून और बच्चा जाँ बहक, 3 बच्चों समेत एक खातून शदीद जख्मी। लंडी कोतल में धमाका शफीक आफरीदी नामी शख्स के घर में हुआ। पुलिस के मुताबिक जख्मियों को तशवीशनाक हालत में पेशावर मुंतकिल कर दिया गया। बच्चे पहाड़ से लोहा समझकर बारूदी मवाद घर ले आए थे। कुछ देर बाद बारूदी मवाद जोरदार धमाके से फट गया। लाहौर में एक के बाद एक सिलेंडर धमाका, 10 गाड़ियां जल गईं। बरकत मार्केट की दुकान में वक्फे से सिलेंडर धमाके हुए, दुकान में आग लग गई। करीबी इमारतों के शीशे टूट गए, एक शख्स झुलसकर जख्मी। भारत और अफगानिस्तान की खुफिया एजेंसियों के जराइम पेशा अफराद से राब्ते। जौहर टाउन धमाके में भारत के जराइम पेशा अफराद भी मुलव्विस निकले। दहशतगर्द डेविड पीटर पॉल से जराइम पेशा अफराद राब्ते में थे। गिरफ्तार दहशतगर्द डेविड दुबई जेल काट चुका है। जराये के मुताबिक जराइम पेशा अफराद के जरिए डेविड को जेल से रिहाई दिलवाई गई। पेशावर के थाना रेगी की हुदूद में फरीकैन में फायरिंग के तबादले में 2 अफराद मारे गए। पुलिस के मुताबिक दोनों ग्रोहों में पुरानी दुश्मनी चल रही थी। दोनों तरफ से एक शख्स हलाक हुआ। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस की कार्रवाइयां, खातून समेत 9 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्जिमान कत्ल, मंशियात फरोशी, स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में मुलव्विस हैं। मुझको पुलिस ने हब रिवर रोड पर चेकिंग के दौरान बाप, बेटा, बीवी और बहू को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान के कब्जे से 11 किलोग्राम चर्स बरामद हुई। शेखुपुरा में डाकुओं ने पुलिस को तिगनी का नाच नचा दिया। गुलफिशा टाउन में 4 मुसल्लह डाकू असद नियाजी के अहले खाना को यरगमाल बनाया। डाकू 25 तोला तलाई जेवरात, 40 लाख रुपए और लाखों रुपए मालियत के मोबाइल फोन लूट कर फरार हो गए। Regional alliance called the Quad, which is US, India, and then a couple of other countries. People of China have a special place in the hearts of people of Pakistan. वजीर आजम इमरान खान ने पाक चीन ताल्लुकात में रोड़े अटकाने वाले ममालिक के नाम बता दिए। कहते हैं अमेरिका ने चीन के खिलाफ इलाकाई इत्तेहाद कायम किया है। अमेरिकी इत्तेहाद में भारत और दीगर ममालिक शामिल हैं। चीनी टीवी को इंटरव्यू देते हुए इमरान खान ने कहा कि मगरबी ममालिक का पाकिस्तान पर दबाव डालना नामुनासिब है। कुछ भी हो जाए, कितना भी दबाव हो, पाक चीन ताल्लुकात तब्दील नहीं होंगे। मजीद कहते हैं कि पाकिस्तान सबके साथ अच्छे ताल्लुकात चाहता है, जानिबदार क्यों बने। पाक चीन ताल्लुकात सिर्फ हुकूमती सतह पर नहीं, अवामी सतह पर भी हैं। आर्मी चीफ का EU मिलिट्री कमेटी के चेयरमैन से वीडियो कॉल पर राब्ता। ISPR के मुताबिक बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी और अफगान मुफाहमती अमल पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान बाहमी ताउन को मजीद वुसअत देने पर गुफ्तगू हुई। आर्मी चीफ कहते हैं पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन के साथ ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। पाकिस्तान EU के साथ बाहमी ताल्लुकात को फरोग देने का ख्वाह है। चेयरमैन EU ने अमन व इस्तेहकाम, अफगान अमन अमल पर पाकिस्तान के किरदार को सराहा। अवाम पर एक मरतबा फिर पेट्रोल बम गिराने की तैयारियां मुकम्मल। ओगरा ने कीमतों में इजाफे की समरी हुकूमत को इरसाल कर दी। पेट्रोल की कीमत में 6 रुपए फी लीटर इजाफे की तजवीज। समरी में हाई स्पीड डीजल की कीमत में 3 रुपए फी लीटर इजाफे की सिफारिश। हतमी मंजूरी वजीर आजम देंगे। नेपरा ने बिजली की कीमत में 28 पैसे कमी की मंजूरी दे दी। सार्फिन को आइंदा माह के बिलों में 3 अरब 60 करोड़ रुपए का रिलीफ मिलेगा। नेपरा के फैसले का इतलाक लाइफलाइंस और के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। कौमी असम्बली में वफाकी बजट की शिकवार मंजूरी। वजीर आजम इमरान खान की इजलास में शिरकत। स्पीकर ने हुकूमती रुकन को बजट में तरमीम पढ़ने से रोक दिया। कहा बजट की शिक 1 में तरमीम को पढ़ा हुआ तस्वुर किया जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का एहतजाज। कहा
कवायद में तब्दीली ना की जाए, तरमीम पढ़ने दी जाए, समझ तो आए कि क्या जुल्म कर रहे हैं। असद कैसर ने बात के दौरान बिलावल का माइक बंद कर दिया। हमें सुनाएं कि वो क्या पास करवाना चाह रहे हैं, क्या जुल्म अवाम के साथ करना चाह रहे हैं, वो क्यों छुपाना चाह रहे हैं। थैंक यू जी। जी पढ़ा लेंगे जी। रावाज बल साहब प्लीज। मेरे ख्याल में 74 साल की इस पूरी हमारी जो हिस्ट्री है उसमें पहली दफा गरीब के लिए एक रोड मैप दिया गया जो इन्होंने कभी भी नहीं दिया, और इनको मुश्किल पड़ गई। अब 4 मिलियन सबसे निचले जो इनकम वाले लोगों को जब घर मिल जाएंगे, जब उनकी एग्रीकल्चर जो है उनको इंटरेस्ट फ्री लोन मिलेंगे, कारोबार हम डायरेक्ट एक्शन कर रहे हैं। मुल्क की तारीख में पहली बार बजट में गरीब के लिए लाहे अमल तरतीब दिया गया। वज़ीर खजाना शौकत तरीन का असेंबली में इजहार ख्याल, कहा अमल करने वालों में से हैं, बातें नहीं करते, गुर्बत में कमी करके दिखाएंगे, खुशहाली जरूर आएगी। माजी की हुकूमतों की गलत पॉलिसियों की वजह से IMF के पास जाना पड़ा। हमारा नजर है, जहां तक हम समझते हैं कि ये अब एक इलीगल प्रोसेस हो गया है। स्पीकर साहब ने आज मेंबर असेंबली का वोट के हक पे डाका मारा। मैं समझता हूं कि स्पीकर साहब को फिलफोर इस खत का जवाब देना पड़ेगा। अगर वो इस गलती को दुरुस्त नहीं करते हैं तो ये इलीगल बजट होगा। तारीखी सतह पे बेरोजगारी और गुर्बत पहुंच चुका है। बिलावल भुट्टो ने बजट की मंजूरी को गैर कानूनी करार दे दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना था कि स्पीकर ने 8 अरकान के हक पर डाका डाला, मेरे एहतजाज को नजरअंदाज किया गया। स्पीकर को खत लिखा है, उन्हें जवाब देना होगा। हमने भी शहबाज शरीफ साहब को कह दिया था कि हमारा सारे मेंबर्स जो मौजूद हैं वो बजट पे होंगे। मैंने अपना वादा पे पूरा उतरा। मेरे मेंबरान के स्पीचेस के लिए मैं अवान में बैठा रहा। यही तरीका है कि आप हाउस को अहमियत देते हैं, पार्लियामान को अहमियत देते हैं, और अपोजिशन इफेक्टिव अपोजिशन तब कर सकती है जब कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ साहब इस्लामाबाद में और पार्लियामान में मौजूद है। अपोजिशन टूट फूट का शिकार, इख्तलाफात वाज़े होने लगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने शहबाज शरीफ से शिकवा कर दिया। लीगी सदर से कहा था पीपल्स पार्टी के अरकान आपके साथ होंगे। मौसर तनकीद तभी हो सकती है जब अपोजिशन लीडर ऐवान में मौजूद हों। हिज़्ब इख्तिलाफ के किरदार को संजीदा लें। हिम्मत तो है नहीं, चली क्या जाएगी। जिसे कहते हैं ना, मांगे तांगे पे घिसघिसा के चला रहे हैं। अफगानिस्तान की सूरत हाल डेंजरस है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं कि मुल्क में हुकूमत है ही नहीं, ये लोग तो मांगे तांगे पर मामला चला रहे हैं। सहाफियों से गैर रस्मी बातचीत ने अफगानिस्तान की सूरत हाल को खतरनाक करार दे दिया। कहा अफगानिस्तान में तब्दीली के असरात पाकिस्तान पर आएंगे। मुझे वो किरदार अदा नहीं करने दिया जा रहा इस ऐवान में, जिस किरदार के लिए अदा करने का मैं शौक भी रखता था, जज्बा भी रखता था। तो आज मैं फिर हुकूमत के रवैयों पे, उनकी चोरी के खिलाफ, आसिफ जरदारी मुल्क की सबसे बड़ी बीमारी की डकैती के खिलाफ मैं एहतजाजन अपना इस्तीफा पेश करके आया हूँ फ्लोर ऑफ द हाउस पे। फिरदौस शमीम नकवी का सिंध असेंबली की रुकनियत से इस्तीफा देने का ऐलान। कहा ऐवान में किरदार अदा नहीं करने दिया जा रहा, ना बजट पर तकरीर करने दी गई, ना कमेटियों में शामिल किया गया। अरकान ने एहतजाज किया तो उनकी रुकनियत मुअत्तल कर दी गई। असेंबली की नशिस्त से एहतजाजन इस्तीफा दिया। ऐवान का रुकन बनकर अपने वोटर्स की खिदमत नहीं कर सका। असेंबली में जमहूरियत का अलामती जनाजा लाने वालों पर पाबंदी। PTI अरकान की ऐवान में दाखिले की कोशिश। सिंध असेंबली के बाहर दरवाजे पर चढ़ गए, सिंध हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। हिफाजती एहलकारों और अरकान असेंबली के दरमियान धक्कम पेल। हिज़्ब इख्तिलाफ के अरकान असेंबली का दरवाजा कूद कर अंदर दाखिल हो गए।
PTI, नून लीग और PP यकजान 3 गालिब हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं बजट पास कराने में बड़ी ऑपोजिशन जमातों ने हुकूमत की भरपूर मुआवनत की। तीनों जमातें IMF और FATF की ताबेदारी में एक हैं। सारी लड़ाई इस्टेब्लिशमेंट से दूध का फीडर हासिल करने पर हो रही है। रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबे में अहम पेशरफ्त सामने आई है। मंसूबे का PC1 हतमी मंजूरी के लिए लाहौर भेज दिया गया। रिंग रोड मंसूबे पर अगस्त में काम शुरू होने का इम्कान। जराये के मुताबिक रिंग रोड की लंबाई पुराने नक्शे के मुताबिक 38 किलोमीटर होगी। रिंग रोड मंसूबा GT रोड से ठिलियां तक होगा। कोरोना वायरस की नई किस्म तेजी से फैल रही है। बुखार, नजला, खांसी का शिकार अफराद मवेशी मंडी ना जाएं। NCOC ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी। मवेशी मंडियों के लिए खुली जगह का इंतखाब किया जाए। नमाज ईद के दौरान समाजी फासले का ख्याल रखा जाए। फैमिली तकरीबात से इज्तनाब और ईद पर गले मिलने से गुरेज किया जाए। बच्चों के लिए खुशी की खबर। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के तालीमी इदारों में मौसम गर्मा की तातीलात का ऐलान कर दिया गया। पंजाब के तमाम सरकारी और निजी स्कूल 1 जुलाई से 1 अगस्त तक बंद रहेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के तमाम निजी और सरकारी स्कूलों में 1 से 11 जुलाई तक छुट्टियां होंगी। सूबाई महकमा तालीम ने तातीलात का एलामिया जारी कर दिया। पाकिस्तान के इरफान महसूद का एक और एजाज। 100 पाउंड वजन के साथ एक पांव पर 1 मिनट में 43 पुशअप्स लगाई। फ्रांसीसी खिलाड़ी का रिकॉर्ड तोड़ दिया।